हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। और आज हम ट्विस्टेड लव के चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 2 दिन बाद जॉश सेंट्रल अमेरिका में था और एलेक्स पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था। मैंने देखा था मूवर्स एक ह्यूज फ्लैट स्क्रीन टीवी और अलग अलग साइज के बॉक्सेस उसके घर के अंदर ले जा रहे थे, और अब एलेक्स की एस्टन मार्टिन रोज दिखती थी। क्योंकि अपनी सिचुएशन पे बैठ के टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने डिसाइड किया कि जो है उसे बेस्ट बना लेती हूँ। बेसिकली लेमनेड आउट ऑफ माई लेमन्स। गैलरी समर्स में ट्यूसडेज को बंद रहती थी और मेरे पास कोई फ़ोटोशूट भी स्केड्यूल नहीं था, तो मैंने पूरा आफ्टरनून अपनी सिग्नेचर रेड वेलवेट कुकीज़ बनाते हुए बिताया। मैं बस उन्हें एक क्यूट से बास्केट में पैक कर ही रही थी, तभी मुझे एलेक्स की कार की वो पहचानी जाने वाली रॉर सुनाई दी, उसके ड्राइववे में आने की, और उसके बाद एक डोर स्लैम। शिट। ओके, मैं रेडी थी, बिल्कुल रेडी। मैंने अपने स्वेटी पाम्स अपनी जीन्स के थाइस पे पोंछा। इतना नर्वस होने की क्या ज़रूरत थी यार, बस उस बंदे को कुकीज़ देनी थी। एलेक्स पिछले 8 साल से हमारे थैंक्सगिविंग टेबल पे बैठा है, और चाहे उसके पास जितने भी पैसे हों या वो जितना भी गुड लुकिंग हो, एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है। थोड़ा इंटिमिडेटिंग, हाँ, पर इंसान। प्लस उसने मेरी देखभाल करनी थी, और वो तब कैसे करेगा अगर मुझ पे चिल्लाने लगे। ये सोच के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने बास्केट, अपने कीज और फ़ोन उठाए और उसके घर की तरफ निकल पड़ी। थैंक गॉड जूल्स अपनी लॉ इंटर्नशिप पे गई हुई थी। अगर उसने एक बार और कहा होता कि एलेक्स कितना हॉट लगता है, तो मैं लिटरली चिल्लाती। कभी लगता था वो मुझे इरिटेट करने के लिए बोलती है, पर कभी कभी लगता था शायद वो एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड के साथ हुकअप करना, मतलब एक ऐसी कैन ऑफ वर्म्स खोल देना जिसे हैंडल करने का मेरा ज़ीरो मूड था। मैंने डोरबेल बजाई, दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए, जब तक एलेक्स डोर खोलता। मेरा मन कर रहा था बास्केट डोरस्टेप पे रख के सीधा घर भाग जाऊं, पर वो कावर्ड वाली बात होती, और मैं कावर्ड नहीं थी, ज्यादातर वक्त वैसे। 1 मिनट बीत गया। मैंने फिर से डोरबेल बजाई। फाइनली फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज़ आई, जो धीरे धीरे पास आती गई, जब तक डोर स्विंग करके खुला और मैं एलेक्स के सामने खड़ी थी। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी, पर बाकी सब उसका वर्क आउटफिट था। वाइट थॉमस पिंक शर्ट, अरमानी पैंट्स और शूज़, और एक ब्लू ब्रियोनी टाई। उसकी नज़र मेरे बालों पे गई, जो मैंने एक मैसी बन में बांधे थे, मेरे चेहरे पे, जो बिना रीज़न के सनस्कॉच्ड सैंड जैसा गर्म लग रहा था, और मेरे कपड़ों पे, मेरा फेवरेट टैंक और शॉर्ट सेट। फिर फाइनली उसकी आंखें बास्केट पे टिक गईं। उसका एक्सप्रेशन पूरा टाइम बिल्कुल अनरीडेबल था। ये तुम्हारे लिए है। मैंने बास्केट उसकी तरफ बढ़ाई। कुकीज़ है, मैंने बिना ज़रूरत के ऐड किया, क्योंकि उसके पास आंखें तो थीं और वो क्लियरली देख सकता था कि ये कुकीज़ ही हैं। वेलकम टू द नेबरहुड गिफ्ट है। वेलकम टू द नेबरहुड गिफ्ट, उसने रिपीट किया। यप, क्योंकि तुम न्यू हो नेबरहुड में। मैं बिल्कुल इडियट लग रही थी। मुझे पता है तुम यहाँ रहना नहीं चाहते, उतना ही जितना मैं। तुम्हें यहाँ जाने का कोई रीज़न नहीं, मैंने कहा, फिर तुरंत रियलाइज़ किया, क्रैप, वो गलत निकल गया। पर क्योंकि हम अब नेबर्स हैं, हमें ट्रूस कर लेना चाहिए। एलेक्स ने एक आईब्रो उठाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रूस की ज़रूरत है। हम कोई वॉर में हैं क्या? नो, पर मैंने एक फ्रस्ट्रेटेड सा साई निकाला। ये बंदा हर चीज़ मुश्किल क्यों बना देता है? मैं बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, ओके? अगले 1 साल तक हम एक दूसरे के पास ही रहेंगे, तो ज़िंदगी थोड़ी इजी बना लेते हैं। बस ये कुकीज़ ले लो, खा लेना, फेंक देना, अपने पेट स्नेक नगीनी को खिला देना, जो मर्जी करो। उसके लिप्स थोड़े से ट्विच हुए। तुमने अभी मुझे वोल्डेमॉर्ट से कंपेयर किया क्या? नहीं, शायद थोड़ा सा। मैं बस एग्जाम्पल के लिए स्नेक का यूज़ कर रही थी। तुम वैसे भी उस टाइप के नहीं लगते जिनके पास कोई क्यूट फरी पेट हो। इस बात में तुम सही हो, उसने कामली कहा, लेकिन मेरे पास स्नेक भी नहीं है। फिर उसने बास्केट मेरे हाथ से ले ली। थैंक यू। मैं ब्लिंक की, फिर दोबारा ब्लिंक की। एलेक्स वॉल्कोव ने मुझे थैंक यू बोला? मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुकीज़ लेके सीधा डोर मेरे मुंह पे बंद कर देगा। उसने ज़िंदगी में कभी मुझे थैंक यू नहीं बोला था। सिर्फ एक बार, जब मैंने उसे डिनर पर मैश्ड पोटैटोस पास किए थे, पर तब मैं थोड़ी ड्रंक थी तो याद क्लियर नहीं है। मैं अभी भी शॉक में खड़ी थी जब उसने बोला, अंदर आना चाहती हो? ये सपना था, पक्का,
क्योंकि रियल लाइफ में एलेक्स वॉल्कॉफ का मुझे अपने घर इनवाइट करना उतना ही इम्पॉसिबल था जितना मेरे लिए अपने दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। मैंने अपने आप को पिंच किया। आओ, ओके, सपना नहीं था, बस एक बहुत ही सररियल मोमेंट था। मुझे सीरियसली लगा कि एलियंस ने असली एलेक्स को रास्ते में किडनैप करके कोई ज़्यादा पोलाइट वर्जन भेज दिया है। श्योर, मैंने समहाउ बोला, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो थी। मैं कभी एलेक्स के घर के अंदर नहीं गई थी और मुझे देखना था कि उसका घर कैसा है, जॉश वाले से कंपेयर करके। वो 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ बॉक्सेस इधर उधर पड़े मिलेंगे, मैंने सोचा था, पर सब कुछ इतना पॉलिश्ड और परफेक्ट लग रहा था जैसे वो यहाँ सालों से रह रहा हो। लिविंग रूम में एक स्लीक ग्रे काउच और एक 80 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी था, जिसके साथ एक लो वाइट लैकर्ड कॉफ़ी टेबल, इंडस्ट्रियल लैम्प्स और जॉश की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगी थी। किचन में मैंने एक एस्प्रेसो मशीन देखी और डाइनिंग एरिया में एक ग्लास टॉप टेबल थी जिसमें वाइट कुशन चेयर्स लगी हुई थीं। बाकी फर्नीचर बहुत कम था, पूरा सेटअप क्लीन, मिनिमल और ऑर्गेनाइज्ड। जॉश के घर से बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ हर जगह रैंडम बुक्स, स्पोर्ट्स गियर और उसके ट्रैवल्स के सूविनियर्स पड़े होते थे। थोड़ा मेसी पर कोजी। तो तुम मिनिमलिस्ट हो, हाँ? मैंने कहा एक अजीब सी मेटल स्कल्पचर को देखते हुए, जो एक्सप्लोडिंग ब्रेन जैसी लग रही थी पर शायद मेरी पूरी मंथली रेंट से महंगी थी। आई डोंट सी अ पॉइंट इन कलेक्टिंग आइटम्स आई डोंट यूज एंड डोंट एंजॉय, एलेक्स ने कामली कहा, कुकीज कॉफी टेबल पे रखते हुए और बार कार्ड की तरफ चलते हुए। ड्रिंक? नो थैंक्स, मैंने कहा, काउच पे बैठते हुए समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं क्या करूं। उसने खुद के लिए विस्की का ग्लास पोर किया और मेरे ऑपोजिट बैठ गया, पर इतना पास कि मैं उसका कलोन महसूस कर सकती थी। कुछ वुडजी, एक्सपेंसिव और थोड़ा स्पाइसी। इतना अच्छा कि मन हुआ उसके नेक में फेस दबा दूं, पर ऑब्वियसली वो उसे अप्रिशिएट नहीं करता। रिलैक्स, उसने ड्राई टोन में कहा, मैं काट नहीं लेता। आई एम रिलैक्स्ड, मैंने तुरंत बोला। रियली? तुम्हारे नकल्स वाइट हो रहे हैं? मैंने नीचे देखा और रियलाइज किया कि मैं काउच के एज को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि हाँ, मेरे नकल्स लिटरली वाइट हो गए थे। आई लाइक वॉट यूव डन विद द प्लेस, मैंने ऑकवर्डली कहा और तुरंत विंस किया। कितना क्लीशे लाइन था ये। बस फोटोज नहीं है कहीं। सच में मैंने कहीं भी कोई पर्सनल चीज़ नहीं देखी थी। नथिंग जो बताए कि ये एक एक्चुअल होम है, ना कि कोई मॉडल शोरूम। वाई वुड आई नीड फोटोज? उसने पूछा, बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मजाक कर रहा था या सीरियस था। शायद नहीं, एलेक्स जोक्स नहीं करता था, सिवाय उस एक छोटी सी बात के जो उसने कार में कुछ दिन पहले कही थी। फॉर द मेमोरीज, मैंने कहा, जैसे किसी छोटे बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। लोगों और मोमेंट्स को याद रखने के लिए। मुझे याद रखने के लिए फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं। एलेक्स ने अपने फोरहेड के साइड पे टैप किया। मेमोरीज़ यहाँ हैं। सबकी मेमोरीज़ फेड होती हैं, फ़ोटोज़ नहीं होती। कम से कम डिजिटल वाली तो नहीं। मेरी नहीं होती। उसने अपना खाली ग्लास कॉफ़ी टेबल पे रखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मुझे सुपीरियर मेमोरी है। मेरे मुंह से एक हल्की सी स्नॉट निकल गई, बिना कंट्रोल के। किसी को अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है? उस बात पे उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्मर्क आया। मैं ब्रैग नहीं कर रहा। मुझे हाइपरथाइमेसिया है, या HSAM, हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। सर्च कर लेना। मैं थोड़ी रुकी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें फोटोग्राफिक मेमोरी है? नो, दोनों अलग हैं, उसने कामली एक्सप्लेन किया। फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग एक सीन को थोड़ी देर के लिए देख के डिटेल्स याद रख लेते हैं, लेकिन HSAM वाले लोग अपनी लाइफ का हर मोमेंट, हर कॉन्वर्सेशन, हर डिटेल, हर इमोशन याद रखते हैं। उसकी जड़ें आंखें एमरल्ड्स जैसे लग रही थीं, डार्क एंड हॉन्टेड, चाहे वो चाहें या ना चाहें। जॉश ने कभी ये मेंशन नहीं किया, मैंने कहा, ना एक बार, ना एक हिंट, और वो दोनों लगभग 10 साल से फ्रेंड्स थे। जॉश तुम्हें सब कुछ नहीं बताता, उसने बस इतना बोला। मैंने कभी हाइपरथाइमेसिया के बारे में सुना भी नहीं था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी साईफाई मूवी का कॉन्सेप्ट हो, पर एलेक्स के वॉइस में मुझे सच सुनाई दे रहा था। सब कुछ याद रखना कैसा होता होगा? मेरा हार्टबीट थोड़ा फास्ट हो गया। वो शायद वंडरफुल भी होता और टेरिफाइंग भी, क्योंकि कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो हम दिल के करीब रखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कल ही हुई हों।
कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं दिल के करीब रखना चाहती हूँ, जैसे वो अभी मेरी आंखों के सामने हो रही हूँ। पर कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी कैसी होती अगर मुझे ये तसल्ली ना होती कि बुरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी, सिर्फ पास्ट के फेंट विस्पर्स बनकर रह जाएंगी। फिर भी मेरी खुद की मेमोरीज इतनी ट्विस्टेड थी कि मुझे 9 साल की उम्र के पहले कुछ भी याद नहीं था, वही उम्र जब मेरी जिंदगी के सबसे खराब पल हुए थे। कैसा लगता है? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा। कितना आयरॉनिक था ना, हम दोनों यहाँ बैठे थे, मैं एक लड़की जिसे अपना पास्ट मुश्किल से याद है, और एलेक्स एक ऐसा आदमी जिसे सब कुछ याद है। एलेक्स थोड़ा मेरी तरफ झुक गया और मुझे अपने आप को पीछे हटने से रोकना पड़ा। वो इतना पास था, इतना इंटेंस, इतना ज्यादा। ये ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारी लाइफ एक मूवी की तरह तुम्हारे सामने चल रही हो, उसने धीरे से कहा। कभी वो ड्रामा होती है, कभी हॉरर। हवा में टेंशन लिटरली फील हो रही थी। मैं इतनी ज्यादा स्वेटिंग कर रही थी कि मेरा टॉप मेरी स्किन से चिपक गया था। नो कॉमेडी और रोमांस? मैंने मजाक करने की कोशिश की, पर मेरी आवाज़ इतनी ब्रेथलेस थी कि वो मजाक कम, फ्लर्ट ज्यादा लग रही थी। एलेक्स की आंखें थोड़ी सी फ्लेयर हुईं, कहीं दूर एक कार हॉर्न बजाए। मेरे सीने के बीच से एक पसीने का बूंद नीचे गिरा और मैंने देखा कि उसकी नज़र उस पर ब्रीफली रुकी, फिर उसके लिप्स पे एक ह्यूमरलेस स्माइल आई। घर जाओ एवा, और मुसीबत से दूर रहो। मुझे अपने होश संभालने और काउच से उठने में 1 मिनट लगा, और जैसे ही मैं उठी मैं लिटरली भाग सी गई। दिल जोर से धड़क रहा था, घुटने थोड़े कमजोर। एलेक्स के साथ हर इनकाउंटर, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मुझे हमेशा एज पे छोड़ जाता था। मैं नर्वस थी, हाँ, थोड़ी डरी हुई भी, पर साथ ही मैंने कभी अपने आप को इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।